ये एक नंबर का बेवकूफ है माइंड। इसको एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर दे दो, अपने आप आपके लिए बेहतर वे देता जाएगा। जब आपके माइंड को पता है कि इससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो आपको बेहतर वे नहीं देता। आप देख लेना, जब आप बहुत ज्यादा तकलीफ में होंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ में, जब आपके पास कहीं भी कुछ ना दिख रहा होगा, तो ये माइंड थॉट देता है, तो ये माइंड आइडिया देता है कि भाई आज तेरे को तकलीफ आई है ना, तो इस रास्ते पे जा। इस रास्ते पे जाएगा ना तो तुझे वहां से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। बट जब तक इसके पास प्रेशर नहीं पड़ता है तब तक ये आपको राइट आइडिया नहीं देता है। तो माइंड को प्रेशर दो, माइंड को अपने लिए बेहतर करने का प्रेशर दो, और उसको बताओ कि भाई अगर मेरे लिए बेहतर तूने नहीं करके दिया तो मेरे को इतना बड़ा तकलीफ होने वाला है। तो आपका माइंड आपके लिए क्रिएशन करता है। अभी मैं अपने साथ बोलता हूं, मैं अभी लिटरली बोल रहा हूं कि मैं अभी एक लाइव सेशन कर रहा हूं, बट सम टेक्निकल रीजन की वजह से मैं अभी लाइव नहीं जा पा रहा हूं। तो मेरा माइंड जो चीज बोलना है वो मुझे देख ही नहीं रहा है, मेरे को ढूंढ ढूंढ के चीजें निकालनी पड़ रही है। यानी कि प्रेशर नहीं है कि भाई तुझे इसको लाइव देना है, तुझे लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना है, तो इसके पास अब कंफर्टेबिलिटी है, अब इसके पास प्लेजर है कि ये अपने हिसाब से कुछ भी ना सोचे, अपने हिसाब से अच्छे थॉट ना दे। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी रियल लाइफ में होता है, जिंदगी में होता है। जब हमें किसी चीज के लिए एक्सट्रीम प्रेशर हो जाए तो हम उसके लिए बेहतर काम करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो आदमी इतिहास बनता हुआ देखता है और एक इतिहास बनाता हुआ जीता है। तो ये माइंड आपका उसी तरह से काम करता है कि ये आपको अगर एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर ना दो तो वो खाली ये सोचता है कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये खाली ऑब्जर्व करूंगा, मेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ चल रही है ना, जैसे चल रही है, दाल रोटी में कट रही है, बस उतना ही मेरे लिए काफी है। बट जिस दिन आपके माइंड में एक प्लेजर क्रिएट हो गया है कि नहीं यार, अगर वो व्यक्ति हासिल कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूं, तो फिर आपके लिए कितना भी बड़ा पेन लेने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे उसी में प्लेजर दिख गया, क्योंकि उसे उसी में अच्छे कंफर्टेबिलिटी दिख गई। जैसे मैं मेरी बात करूं, पहले मैं आसानी से हर चीज को देखते रहता था, हर चीज मुझे लगता था कि ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मैं उसके लिए नहीं बना, मैं इस चीज के लिए नहीं बना, मैं ग्रोथ के लिए नहीं बना, मैं जहां पर हूं वहीं पर बेहतर। क्योंकि मेरे को नया करने में इतना पेन होता था, मेरे को लोगों को फेस करने में इतना पेन होता था कि पूछो मत, मेरे को लोगों से बात करने में इतना पेन होता था कि पूछो मत। कंफर्टेबली एक दूसरे से बातें नहीं करता था, मैं बहुत ही साय नेचर का था। मुझे जिससे जरूरत है, जिससे एक्सट्रीम लेवल का काम है, तभी मैं उससे बात करता था, अदरवाइज मैं मेरे में ही व्यस्त रहता था। क्योंकि मेरे को दूसरों से बात करने में माइंड बोलता था अरे उससे जाके बात करेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तुझे। बट एक दिन थॉट आया कि अगर तू बात नहीं करेगा तेरी लाइफ में बेहतर रिजल्ट कैसे आएंगे, तो अचीवमेंट्स कैसे हासिल कर सकता है। तो फिर माइंड को प्लेजर दिख गया कि तू लोगों से बात करेगा तो तेरी लाइफ बेहतर है, तू लोगों से बात करेगा तो तेरे को बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा, तू लोगों से बात करेगा तो तुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नया वे मिलेगा। तो अब धीरे धीरे ये माइंड डेवलपमेंट करने लगा, धीरे धीरे क्रिएशन करने लगा, तो आइडियाज डेवलप हुए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होने लगे, धीरे धीरे लोगों में बैठने उठने बात करने का पर्सनालिटी के ऊपर काम करना शुरू किया। माइंड को जस्ट एक प्लेजर मिल गया कि हाँ भाई तुझे अगर ये नहीं डेवलप हुआ ना तो बहुत ज्यादा पेन होने वाला। तो अब पेन से भाग के वापस माइंड प्लेजर पे गया और उसके लिए काम करने लगा जिससे इसको खुशियां मिलने वाली है। अगर मैं चीजों को सही समय पे सही ढंग से नहीं किया तो मुझे जो आज प्लेजर दिख रहा है वो बहुत ज्यादा पेन दिलाएगा। जब आप अपने आप को बता पाओगे तो आपका माइंड जरूर क्रिएशन करने लगेगा, जैसा मेरे साथ हुआ। आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूं कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहा हूं, मैं अपने टीम बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं अपने प्रेजेंस के ऊपर काम कर रहा हूं।
पहले जो कि मैं एक कोने में पड़ा रहता था, मेरे दोस्त भी बोलते थे, अरे यार तू तो क्या है, एक कोने में पड़ा रहता है, तुझे तो किसी भी कोने में डाल दिया तो बस वहीं पे सेफ रहेगा, वहीं पे सही रहेगा, तुझे लोगों से बातें करने में अच्छा नहीं लगता। और मुझे लिटरली बोल रहा हूं, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लोगों से बात करने में इतना पेन लगता था। मुझे लगता था क्या है यार, क्यों उनसे बात करूं, मैं क्या है, मेरा मतलब क्या है, मैं उनके लिए क्यों काम करूं, मैं उनके लिए क्यों अच्छा बोलूं, मैं उनके लिए क्यों बातें करूं। बट जिस दिन माइंड को ये पता चल गया कि अगर तू अपने आप को एक कुन्ने में, एक डब्बे में बंद कर रहा है, कुएं का मेंढक बन रहा है। और कुएं की मेंढक तो हम सभी ने कहानी सुनी है। एक कुएं का मेंढक जो होता है, उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसी कुएं में है, उसके अलावा कोई दुनिया नहीं है, और खूब मस्त रहता था। बट जिस दिन उस कुएं में बाढ़ आ गई, पानी भर गया और कुएं से बाहर आया, फिर उसने इतने सारे इंटायर वर्ल्ड देखे, फिर उसका आंखें खुली की खुली रह गई। वैसा मेरे साथ हुआ। जिस दिन मेरे माइंड को ये पेन मिल गया कि अगर मैं उसी स्टेट में, उसी स्थिति में रह गया, तो मेरी लाइफ तो एक लेवल के बाद ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगी। तो अब प्लेजर मिल गया कि लाइफ को बेहतर बनाना। तो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो फिर अब रास्ते ढूंढने लगा। तो फिर वहां से अब वो जो पेन था, ये लोगों से मिलेंगे तो प्रॉब्लम है, अब ये पेन हो गया कि लोगों से नहीं मिले तो प्रॉब्लम है। तो माइंड वहां से क्रिएशन करना चालू कर दिया, लोगों से मिलना चालू हो गया, कम्युनिकेशन स्किल पे काम चालू हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम चालू हो गया, पब्लिक स्पीकिंग पे काम चालू हो गया। इसके पहले नहीं था। सालों से मैं एक डब्बे में बंद था, एक कुएं में बंद था। मेरे लिए मेरी दुनिया थी मैं, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। मेरे को दूसरों से बात करने में एकदम सिर पे टेंशन आता था कि कैसे बात करूंगा। मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, मेरे अंदर बातें करने की तरीके नहीं थे, मुझे लोगों को फेस करने का हिम्मत नहीं था, ताकत नहीं थी। बट लिटरली बोल रहा हूं, जिस दिन से ये पेन मेरे को ज्यादा दिख गया कि अगर मैं ऐसा ही रह गया तो मेरी लाइफ जो मिली है गिफ्ट के रूप में, वो तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी। तो अब मेरा ये पेन बढ़ गया कि अगर मैं ऐसा ही रह गया तो मेरी लाइफ वेस्ट है। तो अब इसको प्लेजर क्या मिला कि भाई तू कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर, भाई तू अपनी पर्सनालिटी बढ़ा, लोगों से मिल, लोगों से बात कर, लोगों को इंटरेक्ट कर। अब इस पे काम चालू हो गया। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूं, पर इतना जरूर चाहता हूं कि मैं उन 5% में आने की कोशिश कर रहा हूं जिन्हें दुनिया जानती है। तो आपको भी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है। अपने माइंड को पेन और प्लेजर में अंतर कराओ। अगर मैं सेम काम करता रहा तो मुझे वही मिलेगा मेरी लाइफ में जो अब तक मिलता आया है। तो अगर मुझे कोई बेहतर अचीवमेंट करना है, मुझे कुछ बेहतर मुकाम हासिल करना है, तो मुझे कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। और उसके लिए अपने माइंड में प्लेजर जगाना पड़ेगा, खुशियां जगानी पड़ेगी। ये काम करने में आपको खुश होना पड़ेगा। आपके लाइफ को बेहतर करने वाले स्टेप्स में आपको एंजॉय करना पड़ेगा, और अपने खुद की कंपनी को एंजॉय करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद को एंजॉय नहीं करोगे, दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते। तो अपने आप को एंजॉय करना सीखो। आप जो कर रहे हो वो बेहतर है, ये सोच के, ये विचार मन में लाके और उस पर काम करो। क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ में डालते, वो अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ में डालते, मैं तो कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं। अब वो उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं वो अच्छा कर रहा है, इसको देखते हैं, इसको बोलते हैं वो अच्छा कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। उससे बेहतर है कि आप जो कर रहे हो उसमें पावरफुली एक्टिव हो जाइए। जो कर रहे हो उसमें पावरफुली एक्टिव हो जाओ, उससे आपकी लाइफ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और लाइफ बेहतर करने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। माँ बाप ने जन्म दिया है, एनवायरमेंट दिया, संस्कार दिए, शिक्षण दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस संस्कार को, आप उस शिक्षण को, आप उस जीवन को कैसे सार्थक करते हो। तो आपके जीवन को बदलने की जिम्मेदारी, आपके जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। नो थर्ड पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई भी तीसरा व्यक्ति आपकी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता हूं।
मेरी मम्मी हमेशा बोला करती थी, माँ बाप केवल जन्म के साथी होते, कर्म का साथी कोई नहीं होता। तो कर्म के लिए आप ही जिम्मेदार हो और आपके कर्म के साथ ही कोई नहीं होंगे। सो आपके कर्म आपको ही करने पड़ेंगे ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके। और लाइफ को बेहतर करने की जिम्मेदारी हर किसी की है। कोई एक व्यक्ति हर किसी के लाइफ को बेहतर नहीं बना सकता। आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयास करना है। तो आप सोचो कि कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाओगे। पेन और प्लेजर, पेन किस में है? लाइफ को एवरेज रखने में ज्यादा पेन है या फिर लाइफ को बेहतर बनाने में ज्यादा पेन है? और लाइफ को एवरेज रख के यूं ही गुजार देने में ज्यादा पेन है कि लाइफ को बेहतर करने के लिए जो स्टेप्स है, आज थोड़े बहुत तकलीफ लेके एक लेवल अचीव कर लिया जाए, उसके बाद ज्यादा प्लेजर मिलना हो? किस में बेहतरी है? चॉइस करना है, डिसाइड करना है आपको। आज ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करो कि मुझे कौन सी लाइफ चाहिए, मुझे कैसी लाइफ में ज्यादा एंजॉय मिलेगा, मुझे कौन सी लाइफ में ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हम अपने आप से सवाल नहीं पूछते। सबसे बड़ी समस्या आज ये है, हमें जो मिल गया उसी में खुश होने की कोशिश करते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुश होना जरूरी है। और छोटी छोटी चीजों में खुश होते हुए आगे का प्लानिंग करना है। कुछ सालों बाद मैं कैसा रहूंगा, कुछ सालों बाद मैं क्या करूंगा, कुछ सालों के बाद मेरा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, उसके लिए आज से तैयारी करनी, उसके लिए आज से प्लानिंग करनी होगी। क्योंकि ये प्लानिंग ही आपको बेहतर रिजल्ट दिलाएगा। नो वन प्लान टू फेल। कोई भी व्यक्ति फेल होने की प्लानिंग नहीं करता, तो आपको भी फेल होने की प्लानिंग नहीं करनी। दे जस्ट फेल टू प्लान। वे लोग अक्सर फेल हो जाते हैं अपने लिए बेहतर प्लानिंग करने। तो आज समय है आपके पास। पीछे के पास्ट में जाके आप सोच नहीं सकते, पीछे के पास्ट में मुझसे गलती हुई तो मैं उसको कैसे सुधारूं। गया वो, अभी का एक सेकंड जो बीत गया वो आपकी लाइफ में दुनिया का कोई भी वैल्यू देके आप उसको वापस नहीं ला सकते। दुनिया का कोई भी कीमत चुका के आप उस एक सेकंड को वापस नहीं ला सकते। अभी आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। आपको इन सब चीजों को सुन के समझ के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अच्छी चीजें, अच्छी थॉट लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरे थॉट पे तो हर कोई काम कर लेता है। अच्छे थॉट पे कितने परसेंट लोग काम करते हैं? लेस देन 5%। तो हमें अपने आप को 5% वाली कैटेगरी में लेके आना है, ताकि जिस दिन हम बेहतर हो गए तो हमसे इंस्पायर होकर लोग बेहतर बनने चाहिए। लोग बेहतर बनेंगे तभी हम नए भारत का निर्माण कर पाएंगे, अगले लेवल पर इस देश को लेके जा पाएंगे। तो हर किसी की जिम्मेदारी है इस देश को ग्रोथ दिलाना, हर किसी की जिम्मेदारी है अपने आप को ग्रोथ दिलाना, हर किसी की जिम्मेदारी है कि एक फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेहतर बने तो डिसीजंस आज से लेना चालू करो, क्योंकि वर्तमान में कुछ ऐसा कर जाओ जिससे भविष्य में आपको बहुत कुछ अचीवमेंट मिले। वर्तमान को यूं ही ऐसे टालो मत, वक्त को टालो मत, नहीं तो वक्त आपको टाल देगा। कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूं, मैं टाइम पास कर रहा हूं। मैं भी पिछले 10 साल से बोलता था मैं टाइम पास कर रहा हूं, मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं तो मेरा टाइम पास कर रहा हूं। बट उस टाइम पास में मेरी जिंदगी मेरे हाथों से कब 10-15 साल निकल गई मुझे भी पता नहीं चला। क्योंकि जब हम युवा होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे इस टाइम पास की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ेगी। जिस वक्त ये थॉट था कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, उस वक्त ये थॉट आ गया होता कि मुझे कुछ अचीवमेंट करना है और मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा उस अचीवमेंट के लिए, तो शायद आज स्टोरी कुछ अलग होती। बट थैंक गॉड मेरे अंदर ये थॉट आ गया कि भाई बदलना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं बदले तो आपको दुनिया बदल के जाएगी, तो बदलना पड़ेगा। तो थैंक गॉड कि मेरे अंदर ये थॉट आ गया, समय रहते आ गया। अभी भी मेरे पास बहुत समय है। इतने उम्र में तो लोग के पास थॉट ही नहीं आते जितने उम्र में मैं कुछ एक्टिविटी करने लगा हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जिस उम्र में हो, एज इज जस्ट नंबर, it doesn't matter which age you are, just you need to think about growth. आपको ग्रोथ के लिए सोचना है। आपका उम्र क्या है? आप 10 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के हो, कोई मैटर नहीं करता एज। आप ये सोचो कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यहां से क्या कर सकते हो। अब तक हुआ जो हुआ,
नो प्रॉब्लम, बट फ्रॉम नाउ व्हाट कैन आई डू टू डेवलप माई सेल्फ। अपने आप को डेवलप करने के लिए यहां से मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, उस पर काम करना, और उसी से आपकी लाइफ बेहतर होगी। वरना एक एवरेज लाइफ बिताने वाले को पड़ोसी भी नहीं जानता है कि कब आया, क्या किया और कब चला गया। अपने लाइफ में अगर एक वैल्यू क्रिएट करनी है तो अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप को ज्यादा दो, ताकि आप जब एजुकेटेड हो जाओ, जब आपके पास वो स्किल आ जाए, तो आपके इस स्किल से लोगों का भला हो, लोगों को प्रॉफिट हो, लोगों का फायदा हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव या शिकायत है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और चलिए हम इस सेशन के वाइंड अप करने से पहले एक हम डेली प्रैक्टिस जो करते हैं वो है मयूरिमा, यानी इस दुनिया को प्यार देना है। सो रेज योर हैंड, क्रिएट बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड क्रिएट इनफाइनाइट सिंबल 3 times, 2, 3, ढेर सारा प्यार, सभी को प्यार, मयूरिमा। Once again 3 times, 2, 3। दोस्तों बेहतर बनाते चले जिंदगी, क्योंकि आपका समय जो निकल रहा है ये कभी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। सभी को प्यार, सभी को प्यार, मयूरिमा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहे, लोगों को हैप्पीएस्ट मोमेंट क्रिएट करने में मदद करते हैं। थैंक यू।